सो हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने वैद्युत आवेश की डेफिनेशन देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, आवेश के प्रकार देखे। और यदि आप हमारे ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का स्टेटमेंट हम देखें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, तथा उनके बीच की दूरी जो कि क्या है R हमने कंसीडर की है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1.Q2/r²। के प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/r²। वायु तथा निर्वात के लिए K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, जहाँ पर ε0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम K की वैल्यू रखें 1/4πε0 तो इक्वेशन 3 हम प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन गेट करेंगे। यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम में हो, अर्थात निर्वात में न होकर वो कुचालक माध्यम में हो, तो जो यहाँ पे ε0 है उसके साथ K आ जाएगा, जहाँ पर K क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं F/Fm, जो कि जिसको सॉल्व करेंगे तो F/Fm हमारा K के बराबर आएगा। यहाँ पर ε0 का मान देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसकी होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसके विमीय सूत्र की बात करें तो वो होता है m-1l-3t/a²। नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो बढ़ेगा तो वैद्युत बल कम हो जाएगा। और वैद्युत बल की जो प्रकृति है वो आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक हो सकती है। यदि दोनों आवेशित कणों पर स्पर्श करा दिया जाए उनको, तो दोनों पर आवेश की मात्रा है वो बराबर हो जाती है। इसका मीनिंग है Q1 और Q2 इक्वल हो जाएंगे। यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु है तो उसके लिए की जो K की वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी होती है। तो इससे उनके बीच का आरोपित बल शून्य हो जाएगा। यहाँ पर जो K होता है वो होता है ε/ε0। ε यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता हो गई और ε0 यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। नेक्स्ट हम देखें तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसका स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं। तो किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। अर्थात XY प्लेन में हम कंसीडर कर ले कि Q1 Q2 Q3 एंड Q1 आवेश हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरियाँ R1 R2 R3 एंड Rn हैं। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु आवेश, जैसे किसी बिंदु आवेश पर यहाँ हम Q1 मान ले उसको, तो अन्य सभी आवेशों के कारण, अन्य सभी आवेश यहाँ पर कौन से, Q2 हो गया, Q3 हो गया एंड सो ऑन Qn हो गया। तो उन सभी के द्वारा लगने वाला बल किस पर, Q1 पर। तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। Q3 द्वारा लगने वाला बल F13 हो जाएगा। तो उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। तो मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन हम देखें तो यहाँ पर जो F है इसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि हम कोई निकाय माने जिसमें n आवेश है, Q1 Q2 Q3 एंड Qn, तो उनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है R1 R2 R3 एंड Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R12 R13 एंड R1n। तो इन सब के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वो इस प्रकार डिफाइन होगा F12 F13 एंड F1n, जहाँ पे F12 हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 कैप। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इन सभी बलों का सदिश योग निकालेंगे। तो इनकी जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो, और Q1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो हम ये इक्वेशन गेट करेंगे जो कि है बलों के अध्यारोपण सिद्धांत की इक्वेशन। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।